हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो कमेंट्स लिखते हैं वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं यहाँ पर आऊँ और आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करूँ। आज की वीडियो है अगेन एग्जाम स्पेसिफिक वीडियो, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम के टाइम प्रिपरेशन करते करते जो फटीग आता है, जिसे हम स्टडी फटीग का नाम देते हैं, उसके साथ कैसे डील किया जाए। ये बहुत सही बात है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो ये इंटरेस्टिंग होता है, हमें बहुत सेटिस्फैक्टरी फीलिंग आती है। बट एट द सेम टाइम ये बड़ा थका देने वाला प्रोसेस होता है। क्यों थका देने वाला प्रोसेस होता है? क्योंकि एक ही जगह पर कमर सीधी करके कई कई घंटे बैठे रहना और किताबों के साथ सर फोड़ना सर फोड़ना नहीं, लेकिन यस, पढ़ाई करना, ये थका देने वाला प्रोसेस होता है। तो हाउ टू ओवरकम दिस एग्जाम फटीग? बिकॉज जब फटीग बहुत ज्यादा होता है तो एक ही चीज दिखाई देती है, बिस्तर, जाए सो जाए। और अगर हम बहुत लंबे समय के लिए सो गए तो हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल कैन गो फॉर अ टॉस। तो स्टूडेंट्स, इसको डील करने के कुछ टिप्स जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। टिप नंबर 1 इज दैट कि आप स्लीप प्रॉपर लीजिए। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारा पोर्शन एक ही दिन में कवर करने के लिए स्टूडेंट्स अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि एक दिन आपने बहुत पढ़ाई कर लिया, सोया नहीं, कई घंटों तक लगातार पढ़ाई करी और बहुत ही प्रॉपर इन प्रॉपर स्लीप लिया, फ्यू आवर्स के लिए स्लीप लिया, तो आप दूसरे दिन काफी लिथार्जिक रहेंगे। तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं कि एक दिन बहुत पढ़ाई किया और दूसरे दिन फिर आप थक गए और आपने सारा दिन ही कुछ नहीं किया और आप काफी ज्यादा देर के लिए सो गए। तो एवरी डे एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उस टाइम पर सोइए। और इफ टाइम फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आपका शेड्यूल हर दिन पर अलग अलग रहता है, तो आप एटलीस्ट नंबर ऑफ आवर्स फिक्स कर दीजिए कि इतने घंटे सोएंगे। अब वो नंबर ऑफ आवर्स के बारे में मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि हर एक का बॉडी टाइप अलग होता है। किसी को 6 घंटे की नींद चाहिए होती है, किसी को 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, बस। लेकिन 6 और 8 तक ही रखना, 10 या 12 तक इसे मत ले जाना। तो इतने घंटे की नींद आप पूरी कर लीजिए। अगर पॉसिबल है तो इसे 2 पार्ट में कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि रात का समय ही स्टूडेंट्स के लिए होता है जहां बड़ी लंबी पढ़ाई मिल पाती है, पढ़ाई का जो ड्यूरेशन है काफी लंबा मिल पाता है। अदरवाइज ड्यूरिंग द डे कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन या कोई दूसरे काम निकल आते, तो आप पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। रात में 4 घंटे, सुबह 4 घंटे, दोपहर में, मतलब ऐसा करके कुछ भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। दिस वॉज टिप नंबर 1, टू हैव अ वेरी वेरी प्रॉपर स्लीप। टिप नंबर 2 मैं आपको देना चाहूंगी कि आप बहुत लाइट मील खाइए। घर का बना हुआ कुछ फ्रेश लाइट मील खाएं, क्योंकि इस समय अगर आपने बहुत एग्जॉटिक, बहुत हैवी मील खाने की कोशिश करी तो क्या होगा, आपको खाते वक्त तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी बॉडी बॉडी की काफी सारी एनर्जी उन मील्स को डाइजेस्ट करने में चले जाएगी। और उन मील्स को डाइजेस्ट करते टाइम आपकी बॉडी सारा का सारा अटेंशन वहां ले जाएगी और आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। यू विल फील यू नो ऐसा कि सो जाए, लेथार्जिक जो फीलिंग आएगी। तो आप प्लीज कोशिश करें कि जितना हो सके लाइट मील खाएं। वो आपकी पसंद का कोई भी मील हो सकता है, लेकिन इट शुड बी लाइट। हाँ, कभी कभार वंस इन अ वाइल यू कैन गिव योर सेल्फ ट्रीट, और उसको खाने के बाद थोड़ी देर आप आराम कर लीजिए। फिर मैं आपको एक थर्ड टिप ये देना चाहूंगी कि आप अपने शेड्यूल में वॉक को जरूर जरूर इंक्लूड करिए, क्योंकि बहुत सारे बार एक ही जगह पर बड़े लंबे समय तक पढ़ते पढ़ते हमारी बॉडी एक करने लगती है, एंड हमारे लिम्स, हमारा जो लोअर लिम्स होते हैं, हमारे लेग्स, वो ऐसे ही फोल्डेड पोजीशन में बहुत देर तक रहने की वजह से दुखते हैं और फ्रेश एयर भी नहीं मिलती है। तो कभी कभी बाहर निकल जाना, कभी कभी क्या, इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर रूटीन एवरी डे। एटलीस्ट 10-15 मिनट की एक वॉक ले लीजिए। एंड यस, वॉक करते टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट कैरी योर मोबाइल फोन। बिकॉज जब आप वॉक कर रहे होते हैं, मेनी मेनी थॉट्स कम टू योर माइंड दैट कैन बी रिलेटेड टू योर स्टडी, दैट कैन बी एनी आइडिया which is not related to study, that can be something related to what I am going to do after study. Let those thoughts come, free flow of thoughts रहने दीजिए। अगर आप मोबाइल फोन ले जाएंगे, कोई गाना सुनेंगे, या चलते चलते कभी हमें लगता है कि चलो ड्यूरिंग द डे तो हम पढ़ाई में बिजी है, इस समय हम अपने फ्रेंड्स से बात कर लेते हैं, वो नहीं करिए। क्योंकि आपने क्या किया, अपने दिमाग से फ्री टाइम खींच लिया, सिर्फ अपनी बॉडी को आपने रिलैक्स कर लिया कि चलो वॉक करे, आपको रिलैक्सेशन मिला ही नहीं। तो आपको अपने दिमाग को भी फ्री छोड़ना है, एंड लेट योर लिम्स गेट रिलैक्स। जब आप वॉक करेंगे, फ्रेश एयर लेंगे, आपके लंग्स भर जाएंगे फ्रेश एयर से, एंड आपके पैर हाथ
अच्छी तरीके से खुल जाएंगे, एक ही पोजीशन में नहीं है, आपको अच्छा फील होगा, काफी अच्छा फील होगा। सो दिस वॉक कैन बी एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, बट बेस्ट इज टू गो इन द इवनिंग। जब आप दिन भर पढ़ पढ़ के थक गए हैं तो एक बार आप शाम को वॉक पर निकल जाइए बिना मोबाइल फोन के, वेयर योर वॉकिंग शूज एंड गो आउट, यू विल डेफिनेटली फील बेटर। ओके, सो आपको ये मैंने कुछ टिप्स दे दी, और भी टिप्स है मेरे पास। एक और टिप जो बहुत कामगर है वो है मेडिटेशन। यस, मेडिटेशन बड़ा अंडररेटेड है। स्टूडेंट सोचते हैं अरे मेडिटेशन क्या 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 करना है, बस सो लेते हैं थोड़ी देर फ्रेश हो जाएंगे। सोने से आपकी बॉडी तो फ्रेश हो जाती है, बट सोते समय भी दिमाग नहीं सोता है, ठीक है? तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिमाग को भी थोड़ा एक्सरसाइज करवाओ, थोड़ा रिलैक्सेशन करवाओ। और वो कैसे हो सकता है? बाय डूइंग मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते रहे हैं तो आपके लिए 4-5 मिनट sit at one place and not doing anything can be easy, but अगर आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया तो 1-2 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए। 60 सेकंड से स्टार्ट करिए, देखिए धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करिए। द लॉट ऑफ गाइडेड मेडिटेशंस अवेलेबल ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब वगैरह, आप वहां से ले सकते हैं और मेडिटेशन करने की कोशिश करिए। मेडिटेशन करने से आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एंड प्रूव करा जा चुका है कि मेडिटेशन करने से आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज होता है। तो मेडिटेशन को अंडररेट बिल्कुल मत करिए, मेडिटेशन भी करिए। इसको अपने वॉक की तरह ही एक डेली रूटीन का पार्ट बनाइए, क्योंकि आपके दिमाग का रिलैक्स होना बहुत बहुत जरूरी है। आप बहुत सारे स्ट्रेस में होते हैं जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि अपना गैजेट टाइम कम करिए। यस, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हमने बहुत सारी पढ़ाई करी और हम हटे वहां से, हम अपने आप को ट्रीट करने के लिए क्या दे देते हैं? हम दे देते हैं। गैजेट टाइम रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कंप्लीटली गैजेट्स को छोड़ दीजिए, बिकॉज ये आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है कहना ऐसा कि गैजेट हम कंप्लीटली छोड़ देंगे। लेकिन यस, अगर कोशिश करके आप ये काम कर सकते हैं कि अपना गैजेट टाइम रिड्यूस करें, तो आप देखेंगे आपका आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता, जब हम लोग पढ़ाई करने के बाद तुरंत गैजेट टाइम स्टार्ट कर देते हैं जस्ट टू ट्रीट अवर सेल्फ, हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं हो पाता एंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम डालते जा रहे होते हैं बाय यूजिंग द गैजेट्स। क्योंकि गैजेट्स पे आप जो भी देख रहे हैं, वेदर इट इज यूट्यूब और एनी अदर सोशल मीडिया, या म्यूजिक ही सुन रहे हैं, वो सब हमारे दिमाग में जाता जा रहा है, बैक ऑफ द माइंड, और हमारा दिमाग जो है उसे बार बार हमारे सामने फिर लेके आएगा। इट कैन बी एज सिंपल एज कि मैंने कोई गाना सुना, उसके लिरिक्स मेरे दिमाग में आ रहे, जबकि आना क्या चाहिए इस वक्त जब आपका एग्जाम सर पे है, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में चलने चाहिए। तो कोशिश करिए कि गैजेट टाइम को कम कर दे, और ये आप खुद ही कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एप्स अवेलेबल विच विल टेल यू कि आपने कितना स्क्रीन टाइम किया, तो आपको बार बार चेताते रहेंगे जो कि आप अपना स्क्रीन टाइम कम करिए। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये कुछ स्टडी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जिससे कि आपका फटीग जो है वो कम होगा। ओके, ट्राई करिए इनको जरूर और मुझे बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में, कि क्या ये टिप्स आपको रियली हेल्प कर रही हैं। अगर यस तो जरूर लिखना, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आप कई लोगों को मोटिवेट कर रहे होंगे। आप सिर्फ मुझे प्रेज नहीं कर रहे होंगे बच्चों, मुझे आपकी प्रेजिंग नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि आप जो लिखे ना, उसकी वजह से बाकी के बहुत सारे बच्चे जो सफर कर रहे हैं स्टडी फटीग की वजह से, उन्हें बेनिफिट लगे, उन्हें बेनिफिट मिले, और उन्हें पता चले कि किसी ने इसे ट्राई किया और बेनिफिट मिला। क्योंकि जब हम कोई चीज ट्राई करते हैं ना, तो हम हमेशा चाहते हैं कि किसी का वैलिडेशन मिले इसके लिए, तो आप वो कर रहे होंगे। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। विल मीट वंस अगेन, टिल देन बाय, कीप स्टडी एंड कीप योरसेल्फ वेरी वेरी एनर्जेटिक।